मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन पूरा समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का दूसरा क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें, उदाहरण 1 को बनाना है, ठीक है। उसमें कहा रहा था सब उदाहरण 1 में केवल गणितीय रूप में इसको लिखना है और लिखकर छोड़ देना है, बस इतना ही कहा है। देखिए इसको गणितीय रूप में लिखना है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। पहले जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं, यानी दो एक लड़का और लड़की है, दोनों मिलाकर कितना कच्चा रखी है 45 को, ठीक है। दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं और अब उनके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कच्चे थे, ठीक है। इसको मान लेंगे पहले। माना कि जॉन के पास कच्चे की संख्या, कच्चा मतलब होता है अनटिल होता है, कच्चे की संख्या मतलब हो गया 1 से। अब जीवंती के पास कच्चों की संख्या, इसका मतलब है सेम टू सेम ऊपर वाला ही पाइप होता है। दोनों मिला कितना है तो 45 का है। तो जब इसको 1 है, इसके पास 1 है तो इसके बाद कितना होगा 45 में से 1 घटा देंगे तो 45 में से 1 इसके पास होगा, तो टोटल 45 का है ना। तो 45 में से इसको निकाल लेंगे, घटाने के बाद तो क्या बचेगा, ये बचेगा जीवंती का। अब देखिए प्रश्न से 5 कच्चे खोने के बाद, 5 का रखने के बाद, यानी 5 ये भी खोएगा, कौन है जॉन, 5 खोएगा तो क्या होगा, इसका 5 घटा दे, 1 - 5 हो गया, और ये भी 5 खो जाएगा इसका भी, तो क्या हो जाएगा 45 - 1 - 5 इतना बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल, यानी बीच में क्या है गुना का साइन, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। तो हो गया हम लोग का 124। अब देखिए अब इसको हल कर देंगे तो ये हो गया 1 - 5 गुना 45 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 40 - 1 बराबर 124 हो गया। तो इसमें से इसको गुना करेंगे, फिर इसमें से इसको गुना करेंगे, तो 1 में 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 1 उसके बाद 1 में 1 से करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, प्लस माइनस हो गया -x स्क्वायर। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, 5 में 40 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 200, 40 5 200 होता है। उसके बाद -5 में -x करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया 5x बराबर 124, ये हो गया हम लोग का 124। अब देखिए शुरू में इसको लिख देना है -x स्क्वायर, उसके बाद 5x और 40x क्या रहेगा 45x प्लस 45x, उसके बाद माइनस 45x - 200, ये हो गया 200। उसका देखिए इधर 124 है तो इधर आ गया -124 बराबर 0 हो गया। तो ये हो गया -x स्क्वायर, -x स्क्वायर प्लस 45x -200 -124 क्या रहेगा -324 हो गया, 324 पर क्या हो जाएगा 0। देखिए हम चाहेंगे तो इसको हल भी कर सकते हैं, यानी गुना करके इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। आगे पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि वो इसको बीजगणितीय रूप में गणितीय रूप में लिखकर इसको छोड़ देने के लिए कहा था, ठीक है। हो गया, यदि चाहे तो निकाल भी सकते हैं। तो देखिए निकाल के हम दिखा दे रहे हैं, कच्चा की संख्या स्टार्टिंग की तरह था। क्या करेंगे कैसे तो नहीं बताया, दोनों का गुना कर रहा है तो 324 में 1 से करेंगे तो 324 हो जाएगा, इधर 45 है, ये दोनों को तोड़ेंगे ना तो 324 तोड़ने के बाद ही 45
लाना है, जोड़ घटाव करने के बाद तो गुना करना 324 लाना है, तो ये हो जाएगा 36 और 9 हो जाएगा। यहाँ पर 324 को तोड़ कर देख लीजिएगा, हम तोड़ दिए हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 9x माइनस हो गया 324 बराबर 0। ये हो गया यहाँ पर माइनस के हो गया, ये x निकल गया, तो ये हो गया हम लोग का x माइनस आ गया, ये माइनस का देगा माइनस हो गया प्लस माइनस 36 हो गया, x निकल गया, तो ये हो गया प्लस, इसमें से 9 निकाल दे रहे, तो ये हो गया x माइनस, इसमें से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 36 में 9 से गुना करेंगे तो 324 आता है, बराबर हो गया 0। ये हो गया हम लोग का माइनस x प्लस 9 बराबर 0, दोनों पक्ष से बराबर है तो सही पर है। एक साइड हो गया x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर हो गया प्लस में 36, इधर हो गया माइनस x बराबर माइनस के 9, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए यहाँ पर एक समान 2 आ गया, ठीक है, तो जब एक समान हम लोग का 2 आ गया है तो दोनों से रख कर देख सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में 9 भी हो सकता है और स्टार्टिंग में 36 भी हो सकता है। इधर देखिए, अब देखेंगे गुना करने के बाद यदि सेम टू सेम कितना पर 124 आ रहा है। देखिए मान लीजिए हम 9 रखे हैं तो कितना हो गया, 45 में से 9 घटाने के बाद 36 आ गया, 9 पर किए हैं तो 36 आया। अब देखिए दोनों में से 5 घटा रहे हैं, यहाँ पर कंडीशन क्या था, इससे घटाने के बाद 24 आ रहा है ना, दोनों में से 5 घटा, मान लीजिए कि 9 में से 5 घटा दिए तो क्या बचा 5, और 36 में से 5 घटा दिए तो क्या बचा, 36 में से 5 घटा दिए तो 40, दोनों में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। हम लोग को आया कितना गुणनफल आना कितना चाहिए था, 124 आना चाहिए था, कितना आया 200, तो मतलब 9 वाला नहीं होगा, तो बचा कौन 36 वाला, तो इस पर संभव नहीं है 36 वाला। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम 36 लिए हैं, तो कितना हो गया 36 में से 45 में से 36 घटा देंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा। देखिए 36 में से 5 घटाएंगे तो ये हो गया 31 गुना 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 बराबर। अब इसमें गुना कर रहे हैं तो क्या होगा 4 हो गया, 4 3 12 124, तो 124 से गुना करने के बाद ला था ना, हाँ 124 आ गया, तो किस पर आया है तो 36 पर आया है, यानी ये वाला मान होगा 36 वाला। तो स्टार्टिंग में कितना था उसके पास कच्चा, जॉन के पास कच्चा था 36 को, और इसके पास जीवंती के पास कितना था कच्चा था 9 को, तो ऐसे चेक कर देखना पड़ेगा हम लोग को। तो ये बोला दूसरा का पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए दूसरा हम क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए दूसरा हम क्वेश्चन कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करते हैं, कुछ खिलौने निर्मित करते हैं, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, हमें उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी खिलौना निर्माण हो रहा है किसी फैक्ट्री में, उसी को ज्ञात करना है हम लोग को। ये देखते हैं हो जाएगा, माना कि खिलौने निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x मान रहे हैं। किसी विशेष दिन के बारे में कह रहे हैं, किसी विशेष दिन फैक्ट्री में कुल कितना खिलौना लगा है, तो माने कि x है, उसका लागत प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य बराबर कह रहा है, उसका कुल लागत में कितना है 55 रुपया कम लग रहा है, तो ये हो गया 55 माइनस x हो गया। अब देखिए प्रश्न से
उसमें देखें, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दिया जाता है। यानी 55 में से एक दिन के खिलौने की संख्या क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। किसी एक दिन कुल निर्मित लागत इतना रुपए है, यानी संख्या में टोटल इतना खिलौना बना है और इतना रुपये का खिलौना एक है, टोटल कितना निर्माण हुआ है 750 रुपये। तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, एक्स गुना 55 माइनस एक्स बराबर 750 रुपया। यानी एक खिलौना में कितना रुपये का खिलौना है उसे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल खिलौना के तो कितना रुपया लगेगा वो निकल जाएगा। तो हो गया एक्स में 55 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स में एक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया 750 माइनस में इधर प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में, डबल हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर सजा दे रहे हैं प्लस 55 एक्स माइनस 750 बराबर 0। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक में 755 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 755। अब 755 को ऐसा तोड़ेंगे ताकि 45 एक 55 एक सारे जो घटा करने पर गुना करने पर कितना जाए 750 आ जाए। 750 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग का 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 दूनी का 6 5 3 का 15, ये होगा 0। अब देखिए अब 3 से नहीं जाएगा तो इसको 5 ले जाएगा तो 50 25 50 बाद में, फिर 5 से गया 10 बाद में, फिर 5 से जाएगा 2 बाद में, फिर 2 से गया 1 बाद में। अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। 50 25 इधर 5 9 10 हो गया, 50 25 25 से 75 नहीं, ऐसे नहीं, ये हो गया 25 5 9 10 10 30 हो गया, 25 30 नहीं, 25 और 30 लेंगे 55 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 750 बराबर 0 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 55 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 25 से 50 750 भी आ जाएगा। अब देखिए कि इसमें कॉमन ले रहे हैं, माइनस हो गया एक्स ले रहे हैं तो माइनस एक्स बाहर निकल क्या बचा, एक्स हो गया प्लस में, उसके बाद देखिए माइनस बाहर निकला तो कुछ में क्या हुआ, साइन बदल गया, तो एक्स बाहर निकल गया तो क्या बचा 25 बच गया, उसके बाद प्लस 30 एक्स में 750 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 30 एक्स कॉमन ले रहे हैं, ये हो गया एक्स माइनस 750 में 30 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 25 बचेगा बाहर, बराबर हो गया 0। ये हो गया माइनस एक्स प्लस 30, एक हो गया क्वेश्चन में एक्स माइनस 25 बराबर हो गया 0। एक बार ई और दोनों में कोई एक लिया जाता है और एक बार ई और ई लिया जाता है, दोनों बराबर है तो इसका मतलब सही थोड़ा है। ये हो गया एक्स माइनस एक्स प्लस 30 बराबर हो गया 0, माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस के 30, माइनस माइनस हो गया प्लस, इधर देखिए एक्स माइनस 25 बराबर 0, एक्स बराबर क्या हो गया 25 हो गया प्लस में, इधर 30 आया और क्या आया 25 आया। अब देखिए फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ पर बैठा के देखेंगे किस पर बराबर आ रहा है, यानी तो मान लीजिए एक बार एक समान हम मान रहे हैं 30 तो इसमें बैठा रहे हैं, ये वाला पर 30 बैठा कर देख रहे हैं सही होगा तो फिर यही हो जाएगा आंसर 30 गुना 55 माइनस एक्स के देखा है डल है 30 बराबर 750 आ रहा है, तो हो गया 30 गुना इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 30 में 25 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 750 आ जाएगा, इधर भी 750 से है दोनों बराबर आ गए, तो किस पर बराबर आया है तो 30 पर बराबर आया है, ये वाला मान सही है, ये वाला काट देंगे। कितना हो गया खिलौनों की संख्या 30 ठो और प्राइस कितना हो गया 55 में से 30 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 25। क्या पूछ रहा था खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितना था 30। तो हम लोग फाइनली दूसरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर बता रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग
27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी ऐसी कोई संख्या का तरह जिसका योग करने पर क्या जाए 27 आ जाए, जोड़ने पर 27 और गुणा करने पर 182 वही संख्या को बताना है। क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर, देखिए योग क्या है 27 है, दोनों में जोड़ का 27 आ रहा है तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए 1 से 27 माइनस 1 हो जाएगा, टोटल 27 है ना जोड़ करने के बाद टोटल 27 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का योग हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न बाई क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है, दोनों का गुणनफल 182 है तो कौन कौन का गुणनफल, तो पहला संख्या 1 से दूसरी संख्या 27 माइनस 1 से, दोनों का गुणनफल 182 दिया है। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना होता है, गुना करना है यहाँ पर। 1 से 27 में लगाएंगे तो क्या जाएगा 27x, ये होगा 27x माइनस 1 में 1 से लगाएंगे तो क्या जाएगा 1 से स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इधर माइनस से प्लस 182 है तो इधर आ गया माइनस 182 हो गया, बराबर कुछ नहीं है तो इधर हो गया 0। अब सजा दे रहे हैं, पहले स्क्वायर कर दे रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, पावर जिसे सबसे अधिक रहता है सबसे पहले उसके पावर कम रहेगा तो उसके बाद रहेगा, ऐसे होता है। यहाँ पर पावर 2 है सबसे ज्यादा है तो ये आगे हो गया, आगे यहाँ पर देखिए 1 से पावर 1 है तो उसके बाद आएगा प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0 हो गया, है ना। हम लोग गुना करने के बाद कितना आ जाना चाहिए, दोनों के शुरू वाला अंत वाला गुणनफल के बराबर आ जाए, यानी 1 है आगे कुछ नहीं तो 1 है, इधर 182 है तो 1 में 182 गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी गुना करने के बाद 182 हो जाएगा, जोड़ घटा करने पर 27 आ जाए। तो हम लोग आप लोग को अभी तोड़ना बताया है, 182 को तोड़िएगा तो आएगा 13 और 14 आएगा, तो हम 13 से लिख रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 14x, सॉरी प्लस 14x, दोनों को जोड़ देंगे तब ना 27 आएगा, माइनस 182 बराबर होगा 0। ये हो गया हम लोग का, इसमें कॉमन का निकाल सकते हैं, माइनस निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, इधर माइनस x निकल गया तो माइनस निकल गया, x निकल गया तो 2 x था तो 1 x बच गया। सॉरी माइनस निकला है तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया, साइन बदल जाता है, कुछ पहले माइनस आने पर कुछ साइन बदल गया, 13x है, x निकल गया तो क्या बचेगा, केवल 13 बचा, यहाँ पर 13 होगा, उसके बाद प्लस, इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x तो इसमें है इसमें नहीं है, 14 है तो 14 दोनों में होंगे, 14 निकाल दिया कॉमन, क्या बचा x बचा तो माइनस, इसमें 182 में 14 से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा, बराबर हो गया 0। तो माइनस ये दोनों बराबर है तो इसमें क्या गुणनफल सही तो है, तो एक बार ये दोनों में से कोई एक लेंगे, एक बार इसको और इसको ले लेंगे तो माइनस x प्लस 14 हो गया, एक हो गया x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस x प्लस 14 बराबर 0, तो माइनस x बराबर इधर प्लस 14 है तो बराबर उधर गया माइनस 14 हो गया, माइनस माइनस हो गया हम लोग का प्लस, x माइनस 13 है बराबर 0, तो हो गया x बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाए, इधर माइनस 13 है तो उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 13, क्या क्या है हम लोग का 13 आया है और 14 है। जैसे मान लीजिए कोई एक ले रहा है, मान लीजिए हम तो 14 ले रहे हैं, ठीक है 14 पर लेंगे तो ये क्या हो गया, पहली संख्या हो गया 14 और ये हो गया 27 माइनस 14 घटाने के बाद 13, यानी संख्या बराबर हो गया 14 13, कोई एक दोनों में से कोई एक लेकर बना दिए। फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कहीं पर डाउट आया होगा तो डाउट अपना कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम इससे अगला वाला वीडियो में आपका डाउट का सोल्यूशन कर देंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर।